नमस्कार किसान भाइयों। मैं दीपक नागर खेती विद दीपक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त जानकारी लेकर आया हूं जिसे जानने के बाद आपकी खेती करने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे उस रासायनिक खाद के बारे में जिसके बिना आज ज़्यादातर किसान अपनी खेती की कल्पना भी नहीं कर पाते, और वो है यूरिया खाद। हम सभी जानते हैं कि यूरिया हमारी फसलों को तुरंत हरा भरा कर देता है, पौधों की बढ़वार को एकदम से तेज कर देता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये यूरिया हमारी जमीन, हमारी मिट्टी के साथ क्या कर रहा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई इंसान ताकत के लिए इंजेक्शन ले ले। शरीर में कुछ समय के लिए तो ताकत आ जाती है, लेकिन लंबे समय में वो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। ठीक यही काम यूरिया हमारी धरती माँ के साथ कर रहा है। आजकल एक और बड़ी समस्या है यूरिया की किल्लत। जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब या तो ये बाजार से गायब हो जाता है या फिर ब्लैक में बहुत ऊंचे दामों पर मिलता है। किसान भाई दिन भर लाइनों में लगे रहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लुटाते हैं और फिर उन्हें ज़रूरत के हिसाब से यूरिया नहीं मिल पाता। इस परेशानी से हर किसान भाई जूझ रहा है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या हम हमेशा इस यूरिया पर ही निर्भर रहेंगे? क्या हमारी जमीनें ऐसे ही बंजर होती चली जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट और तगड़े खाद के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यूरिया को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। एक ऐसा जादुई खाद जो ना सिर्फ यूरिया से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है बल्कि आपकी मिट्टी के लिए अमृत का काम करता है। ये आपकी मिट्टी में जान डाल देगा, उसे फिर से जिंदा कर देगा, और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने का खर्च लगभग ना के बराबर है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं इस शक्तिशाली खाद के बारे में। तो किसान भाइयों, इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल खेती विद दीपक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम उस सी ग्रेड खाद को बनाने की विधि जाने, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यूरिया हमारी जमीन को नुकसान कैसे पहुंचाता है। देखिए, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होती है। जब हम इसे खेत में डालते हैं तो ये पानी में घुलकर पौधों को तुरंत नाइट्रोजन दे देती है। इससे पौधे एकदम से हरे भरे दिखने लगते हैं। हमें लगता है कि वाह क्या कमाल का रिजल्ट मिला है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत भयानक है। जब हम खेत में यूरिया डालते हैं तो उसका केवल 30 से 40% हिस्सा ही पौधे को मिल पाता है। बाकी 60 से 70% यूरिया या तो पानी के साथ जमीन में बहुत नीचे चला जाता है और हमारे पीने के पानी को जहरीला बनाता है, या फिर गैस बनकर हवा में उड़ जाता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अब जो यूरिया हमने जमीन में डाला उसने मिट्टी का तापमान बढ़ा दिया। इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह से मिट्टी के अंदर रहने वाले हमारे किसान के सबसे अच्छे दोस्त यानी केचुए और करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु मरने लगते हैं। ये जीवाणु ही हमारी मिट्टी की असली जान होते हैं। यही वो कारीगर हैं जो जमीन में पड़े गोबर को या पत्तों को सड़ाकर पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं। यही जीवाणु हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधे को देते हैं, जमीन में पड़े फास्फोरस और पोटास को घोलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब हम यूरिया डालते हैं तो इन करोड़ों कारीगरों को एक झटके में मार देते हैं। हमारी जमीन इन जीवाणु के बिना एक मुर्दा शरीर की तरह हो जाती है जिसमें जान ही नहीं बचती। और फिर इस मुर्दा जमीन से फसल उगाने के लिए हमें हर साल पहले से ज्यादा रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। ये एक ऐसा जहरीला चक्र है जिसमें किसान और उसकी जमीन दोनों पिसते चले जाते हैं। जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, वह कठोर हो जाती है, उसमें पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है और धीरे धीरे वो बंजर होने लगती है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है प्रकृति और की ओर लौटना। इसका समाधान है वह खाद जिसे हम आज बनाने वाले हैं। इस खाद को कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे जीवामृत कहते हैं, कुछ संजीवक, तो कुछ इसे अमृत पानी। नाम चाहे जो भी हो, काम इसका अमृत जैसा ही है। ये सिर्फ एक खाद नहीं बल्कि एक तरह से जामनिया कल्चर है। जैसे हम दूध में थोड़ा सा दही डालकर उसे पूरे दूध को दही बना देते हैं, ठीक उसी तरह हम खाद की थोड़ी सी मात्रा से अपनी पूरी जमीन को करोड़ों अरबों फायदेमंद जीवाणुओं से भर देते हैं।
ये जीवाणु हमारी मिट्टी में जाकर अपनी संख्या को दिन रात बढ़ाते हैं और हमारी मिट्टी से फिर से जिंदा और उपजाऊ बना देते हैं। ये यूरिया का सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली विकल्प है। जहां यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन देता है, वही खाद पौधे के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व, चाहे वो मुख्य हो या सूक्ष्म हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, सब कुछ उपलब्ध कराता है। चलिए अब बिना देर किए इस अमृत खाद को बनाने के लिए जरूरी सामान के बारे में जानते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो आपको बाजार से खरीदनी पड़े। सब कुछ आपके घर और आपके खेत में ही मौजूद है। सबसे पहले हमें चाहिए 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर। ध्यान रहे, गोबर जितना ताजा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि ताजे गोबर में जीवाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अगर देसी गाय ना मिले तो आप किसी भी जानवर का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी गाय का गोबर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी चीज हमें चाहिए 5 से 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र। गोमूत्र में नाइट्रोजन और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर गोमूत्र उपलब्ध न हो तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ गोबर से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन गोमूत्र डालने से इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तीसरी और बहुत जरूरी चीज है 1 से 2 किलो पुराना गुड़। गुड़ इन जीवाणुओं के लिए भोजन का काम करता है। जैसे हमें जिंदा रहने और काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वैसे ही जीवाणुओं को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जो गुड़ पूरी करता है। अगर गुड़ ना हो तो आप गन्ने का रस या पके हुए मीठे फलों का गोंदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज जो है हमें चाहिए वह है 1 से 2 किलो बेसन यानी चने का आटा। बेसन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह भी जीवाणुओं के लिए एक बेहतरीन भोजन का स्रोत है। ये जीवाणुओं को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अगर चने का बेसन ना हो तो आप किसी भी दूसरी दाल का आटा जैसे मूंग, उड़द या सोयाबीन का आटा भी ले सकते हैं। पांचवी और आखिरी चीज है 1 मुट्ठी मिट्टी। जी हाँ, 1 मुट्ठी मिट्टी, लेकिन ये कोई आम मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आपको ये मिट्टी किसी पुराने पेड़ के नीचे से लेनी है, जिसे बड़का या पीपल का पेड़ या फिर अपने ही खेत की मेड़ की वो मिट्टी जहाँ कभी कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक ना डाला गया हो। इस मिट्टी में असंख्य प्रकार के देसी और ताकतवर जीवाणु होते हैं जो हमारे खाद के कल्चर को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। इन सब चीजों को अलावा में चाहिए 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम और लगभग 180 लीटर पानी। ध्यान रहे कि ड्रम प्लास्टिक का ही हो, धातु का नहीं। और पानी ऐसा होना चाहिए जिसमें क्लोरीन ना हो, यानी ताजा बोरवेल या नदी नहर का पानी सबसे अच्छा है। अगर नल का पानी ले रहे हैं तो उसे 24 घंटे के लिए ड्रम में भर कर रख दें ताकि उसका क्लोरीन उड़ जाए। अब जब सारा सामान इकट्ठा हो गया है तो चलिए इसे जादुई खाद को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 180 लीटर पानी भर लीजिए। अब एक अलग बाल्टी में 10 किलो ताजा गोबर और 5 से 10 लीटर गौमूत्र को अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसे हाथ से या किसी डंडे की मदद से तब तक मिलाएं जब तक एक चिकना लेप ना बन जाए। इसमें कोई डेला नहीं रहना चाहिए। जब गोबर और गौमूत्र का मिश्रण तैयार हो जाए तो इसमें 1 से 2 किलो गुड़ बारीक तोड़कर डाल दीजिए और साथ में 1 से 2 किलो बेसन भी मिला लीजिए। अब इस पूरे मिश्रण को फिर से अच्छी तरह से घोलिए ताकि गुड़ और बेसन इसमें पूरी तरह से घुल जाए। ये मिश्रण अब जीवाणुओं का भोजन और घर दोनों बन चुका है। इसके बाद आखिर में इसमें 1 मुट्ठी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दीजिए। ये मिट्टी एक तरह से जामन का काम करेगी और क्विनई यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बहुत तेज और प्रभावी बना देगी। अब आपका मुख्य घोल तैयार है। इस घोल को धीरे धीरे से 200 लीटर वाले ड्रम में डाल दीजिए। हमने पहले से पानी भर रखा है, उसमें डाल दीजिए। घोल को ड्रम में डालते समय एक डंडे से पानी को हिलाता रहें ताकि यह अच्छी तरह से पूरे पानी में मिल जाए। अब सारा घोल ड्रम में चला जाए तो एक डंडे से अच्छी तरह से इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से घुमाएं। आपको इसमें घड़ी की सुई की दिशा में और फिर इसे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाना है। यानी इससे क्या होगा, ऐसा करने से इसमें हवा अच्छी तरह से मिल जाती है और जीवाणु को बढ़ने के लिए जरूरी है। अब इस ड्रम को किसी बोरी या सूती कपड़े से ढक दिए। ध्यान रहे कि ढक्कन को कसकर बंद नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ढकना है ताकि अंदर बनने वाले गैस आसानी से बाहर निकल सके और बाहर से कोई गंदगी या कीड़े मकोड़े अंदर ना जा पाए। इस ड्रम को किसी छांव वाली जगह पर रखना है
इसे सीधी धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। सीधी धूप से जीवाणुओं को नुकसान पहुंच सकता है। अब आपका काम बस इतना है कि अगले 5 से 7 दिनों तक हर रोज सुबह और शाम एक डंडे की मदद से इस गोल को 2 से 5 मिनट के लिए आपको घुमाना है। घुमाना आपको कैसे? पहले घड़ी की सुई से उल्टी जगह पे, फिर घड़ी की सुई की उल्टी प्रक्रिया में इसको घुमाना है, क्योंकि इसमें जीवाणुओं को ऑक्सीजन मिलती है और ये अपनी संख्या करोड़ों अरबों में बढ़ाते रहते हैं। 5 से 7 दिनों में आपको देखेंगे कि गोल से एक मिट्टी सी सौदी सौदी खुशबू आने लगेगी और इसके ऊपर जो झाग बन रहा है था वह भी अब कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जीवामृत अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तैयार खाद को इस्तेमाल कैसे और कितनी मात्रा में करना है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 2 मुख्य तरीके हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है सिंचाई के पानी के साथ देना। अब जब भी आप अपने खेत में पानी लगाएं तो ये 200 लीटर का घोल उसी पानी की नाली में धीरे धीरे करके छोड़ दें। आप एक पतली लगाकर इसे नियंत्रण कर सकते हैं ताकि ये पूरे खेत में बराबर मात्रा में फैल जाए। 1 एकड़ जमीन में के लिए 200 लीटर जीवामृत एक बार सिंचाई के लिए पर्याप्त होता है। अगर हर सिंचाई के साथ या कम से कम महीने में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल करते हैं, जब भी ये जीवाणु से भरा पानी आपकी जमीन में जाएगा तो ये करोड़ों जीवाणु पूरी मिट्टी में फैल जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। दूसरा तरीका है इसका छिड़काव करना, यानी फोलियर स्प्रे। ये तरीका भी बहुत कारगर है क्योंकि इसमें पौधे सीधे पत्तों के जरिए पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और इसका असर बहुत जल्दी दिखाई देता है। छिड़काव करने के लिए सबसे पहले तैयार जीवामृत को एक बारीक कपड़े से छान लें ताकि स्प्रे पंप को नोजल बंद ना हो। अब छिड़काव के लिए मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि आपको फसल कितनी बड़ी है। अगर फसल छोटी है यानी 30 दिन से कम की है तो 15 लीटर की टंकी में 1 से 2 लीटर छना हुआ जीवामृत और बाकी पानी मिलाकर स्प्रे करें। अगर फसल बड़ी है तो आप 15 लीटर की टंकी में 3 से 4 लीटर जीवामृत तक मिला सकते हैं। इसका छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय करें। तेज धूप में छिड़काव करने से पत्तों को नुकसान हो सकता है। आप हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी, पत्तों का रंग गहरा हरा हो जाएगा और फल भी ज्यादा आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये काम कैसे करता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। जब हम इस जीवाणु से भरपूर घोल को मिट्टी में डालते हैं तो ये जीवाणु मिट्टी में पहले से मौजूद लेकिन अनुपलब्ध पोषक तत्वों को पौधे के लिए भोजन के रूप में तैयार करते हैं। जिसे हमारी जमीन में फास्फोरस तो बहुत होता है लेकिन वो ऐसी अवस्था में होता है कि पौधे उसे ले नहीं पाते। ये जीवाणु उस फास्फोरस को घोल पौधे को उपलब्ध कराते हैं। कुछ जीवाणु हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर पौधे की जड़ों में पहुंचाते हैं। ठीक वही काम जो यूरिया करता है, लेकिन बिना किसी नुकसान के। ये जीवाणु जमीन में ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी और नरम हो जाती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, यानी कम पानी में भी फसल अच्छी होती है। केंचुए अन्य मित्र जीव वापस आने लगते हैं। आपकी जमीन सचमुच में जिंदा हो उठती है। अब आपका इसका इस्तेमाल शुरू करें तो आपको अपनी फसल और जमीन में साफ अंतर दिखाई देगा। पौधों की जड़ों ज्यादा गहरी और फैली हुई होगी, तना मजबूत होगा, पत्तों में एक अलग से ही चमक होगी। फसल पर कीटों और बीमारियों का हमला भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये गोल पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी पैदावार की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। फसलों और सब्जियों का स्वाद और मिठास बढ़ जाएगी और उन पोषक तत्वों को की मात्रा भी ज्यादा होगी। धीरे धीरे साल दर साल आपकी जमीन इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि आपको बाहर से कोई भी रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका खेती का खर्च कम हो जाएगा और मुनाफा बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप इसका कब यूज कर रहे हैं वो भी हमें बताइए। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दे।